स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल के लिए जो हम लोगों ने मैथ्स की टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का यहाँ पर 221 से लेकर 240 क्वेश्चंस तक का पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग करते हैं अपना आज का ये क्लास स्टार्ट। देखो पहला वाला सवाल, अब यहाँ पर समझना, आपको कुछ रेशियो देके रखे हैं, इन रेशियो को आपको मिलाना है, कंबाइंड करना है, देन जो आप लोगों से पूछा गया है उसका आप लोगों को जवाब देना है। जैसे यहाँ पर ए बी और बी सी, मतलब सबसे पहले आप लोगों का काम है कि इन तीनों रेशियो को एक जैसा मिलाओ, मतलब 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आप अगला आप लोगों का काम क्या है, इसे खाली जगह को फिल करो, इस 2 को आगे लाओ, इस 4 को पीछे लाओ, काट सकते हो, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। ठीक है, अब एक काम करो, आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, मतलब 4 और 3 आपका 7, ठीक है। बी और सी की वैल्यू चाहिए 6 और 4 आपका 10, ये भी ठीक है। सी और ए मतलब 6 और 3 आपका 9, 6 और 3 आपका 9, 7 10 9, 7 10 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक नियमित बहुभुज, आपका साइड कितना है इस बहुभुज का, साइड टोटल है आपकी 9, मतलब 9 बहुभुज है, 9 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति कि बहिष्कोण बताओ। देखो जितना भी आपका कोई सा भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, कोई सा भी आपका बहुभुज क्यों ना हो, अगर आप इसके बाह्य कोणों के योग की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए वो होता है आपका 360, और n से अगर भाग दे दोगे, मतलब नंबर ऑफ साइड से भाग दे दोगे, तो यहाँ पर आपको टोटल इनकी प्रत्येक कोण पता चल जाएगा। ये 5 फॉर्मूले होते हैं और कई बार मैंने 5 फॉर्मूले आप लोगों को लिखाए भी हैं। आंतरिक सभी कोणों का योग प्रत्येक आंतरिक कोण, बाह्य सभी कोणों का योग प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। फिर आप उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब विकर्णों की संख्या, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिखाई है। ये 5 फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं। 8 संख्याओं का औसत 42 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दोगे, नया औसत क्या होगा, तो यहाँ भी 5 घटा देंगे, कितना आएगा आपका 39। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। जो बोले डायरेक्ट आपको एवरेज के साथ करना है, घटाना है घटाओ, जोड़ना है जोड़ो, गुणा करना है गुणा करो, भाग करना है भाग करो, और परसेंट निकालना है डायरेक्ट एवरेज का निकालो, संख्याओं के साथ कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अनिल ने एक टेलीविजन का अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिया और 40% पर खरीदा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई एमआरपी 100 रुपए थी ना, पहले आप 25% के डिस्काउंट पर खरीदोगे, मतलब 75 पर, फिर आपने 40% के डिस्काउंट पर खरीदी, मतलब 60 पर। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको 15 मिलेगा, और जो 15 आपके बराबर है 1500 के, बराबर है 1500 के, मतलब यहाँ पर आपको 2 जीरो का मल्टीप्लाई करना है। तो मूल्य, किस मूल्य पर आपने खरीदा होगा, किस मूल्य पर आप लोगों ने खरीदा होगा, तो बस 2 जीरो लगा देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर से समझना है, अनिल ने एक टेलीविजन के अंकित मूल्य से 25% पर खरीदा, यदि उसने ऐसे 40% छूट पर खरीदा होता तो 1500 रुपए वो बचा लेता। अब उसने किस मूल्य पर टेलीविजन खरीदा होगा, तो देख लो यहाँ पर उसने कितने पर खरीदा होगा, 60, मतलब आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए, आपका 2 जीरो लगा दो, मतलब 600 आना चाहिए। ठीक है, 600 आना चाहिए कि 25% और आपका 40, 25 मतलब 75, 40 मतलब आपका 60, डिफरेंस आएगा 15, और 15 मतलब 1500, एक बराबर 100। तो आपको बताना है किस मूल्य पर टेलीविजन खरीदा होगा। यार अगर 40% पर खरीदेंगे तो वो 6000 का आएगा, और 25% पर खरीदेंगे तो 7500 का आएगा, और पूरी एमआरपी की बात करोगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देना, मतलब एक तरीके से 10,000 आपको कीमत मिलेगी। ये एमआरपी दी होगी, ये जो है ना वैल्यू, ये एमआरपी होगी। ठीक है, तो एमआरपी की ये वैल्यू है। अगला सवाल, cos 43 की आपको वैल्यू देखिए रखी है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपका हाइट एंड डिस्टेंस राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल आपका 43 है, और ये एंगल बचा आपका 90 में से घटाओगे तो 47। cos मतलब ये आपका x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा आपका y। आपको बताना 1047 मतलब लंब कितना हो जाएगा आपका x, और आधार कितना हो जाएगा y, मतलब x बटे y। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, तीन दोस्त राम, रघु और राजेश एक स्टेडियम में खेलते हैं, ठीक है, या दौड़ते हैं कि स्टेडियम में, और तीनों मिलाकर चक्कर लगाएंगे कितने में, 18, 30 और 36 सेकंड में।
मतलब राम 18 सेकेंड में, रघु 30 सेकेंड में और राजेश 36 सेकेंड में एक चक्कर को लगाता है, तो कितने समय के बाद या कितने मिनट के बाद वो वापस से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 18, 30 और देन आपका यहाँ पर 36, ठीक है। तो यहाँ पर 36, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 5, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 180 सेकेंड। बेटा 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में वो वापस से एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, अब आप खुद सोचो 10 की वैल्यू 1 है, 10 में एक वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है 45। तो बस 45 यहां पर उठा के रख दो, यहां पर 45 रखोगे 8 1/√2 प्लस 5 1/√2, ठीक है। यहां पर साइन 45 मतलब आपका और क्यूब करना 1/2√2 माइनस और 2 और यहाँ पर 2√2, ठीक है, प्लस 7 और यहाँ पर आपका √2। एक काम करो, एलसीएम लेने में आसानी होगी तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना आएगा आपका, अगर सॉल्व करोगे तो 8 और 5 13 बटे आपका यहाँ पर √2। बेटा यहाँ पर कितना आएगा आपका 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15 में से 2 गया 13, √2 से √2 जाएगा, 13 से 13 जाएगा और यहाँ पर आंसर कितना आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 13 √2 और यहाँ पर 2√2 और आपका 13 सब कट जाएगा, बचेगा कितना 2। इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगर कोई भी, अगर आपको आइडेंटिटी देखी रखी हो साइन ए साइन थीटा प्लस आपका बी कॉस थीटा, तो यहां से 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, मिनिमम वैल्यू और आपका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमेशा याद रखना माइनस में आएगा a² प्लस आपका b²। अधिकतम मान पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो पॉजिटिव होगी a² प्लस आपका b²। तो अब आप बताओ 24 7 कितना आएगा आपका। ट्रिपलेट्स भी याद रख सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पर इनका मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, यहां से भी आप अपना आंसर बता सकते हो। अगला सवाल, एक तांबे के गोले को खींचकर 18 सेंटीमीटर व्यास, एक तांबे के गोले को आपने खींचकर जिसका व्यास आपको देखिए रखा है, मतलब त्रिज्या का डबल 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई बताओ, तार की आपको लंबाई बतानी है। बस यूनिट थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, यहाँ पर जो यूनिट है वो mm मतलब मिलीमीटर में है। तो याद रखना यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते, kh dm dcm, ठीक है। सेंटीमीटर से अगर mm पर आओगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 10 का भाग, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर सबसे पहले गोला मतलब टोटल वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई r³ कितना हो जाएगा 18 का आधा, आधा क्यों, क्योंकि व्यास है, आधा हो जाएगा आपका 9 और सेंटीमीटर को mm में ले जाओगे तो 90 इंटू 90 इंटू आपका 90, ठीक है, बराबर। अब एक बेलन के आकार का तार कैसा होगा, एक बेलन के आकार का होगा पाई r², जिसका व्यास आपको 4 देखे रखा है तो त्रिज्या आपकी 2 हो जाएगी और इतनी ऊंचाई तक पाई से पाई काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 आपका 4, 3 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 3 3 9, 3 और 3 आपका 9, 9 9 81, 81 मतलब 243, ठीक है 243। और याद रखना यहाँ पर कितने जीरो 1 2 3, किस में ले जाना है आपको, मीटर में ले जाना है। मीटर में अगर यहां से mm से मीटर में जाओगे तो कितने जीरो का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 1 2 3, 1 2 3 मतलब यहाँ पर 243 इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा आपको यूनिट पर ध्यान रखना है, यूनिट थोड़ी सी कन्वर्ट करनी है। अगला सवाल, ए है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से 15 किलोमीटर की यात्रा करेगा, वह 10 किलोमीटर गति से के साथ 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तो आपको बताना है कि टोटल एवरेज स्पीड इनका कितना होगा। मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस मतलब 15 और यहाँ पर आपका 25 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम 15 बटे आपका 30। ए का समय
दूसरी यात्रा का समय कितना हो जाएगा 25 बटे आपका 10, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर एक काम करो, 3 से काटोगे 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, तो 5/10 काटना मत ऐसे, ठीक है, और 25/10 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 30/10, मतलब यहाँ पर टाइम कितना होगा आपका 3। तो बस यही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा 40/3। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम से पहले जितने आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो आबकारी कांस्टेबल के आप लोग लगाओ, अपनी तैयारी को और मजबूत करो। मॉक टेस्ट के लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जोड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। और एक बार मेंबरशिप के बाद आप पूरे 1 साल तक कोई सा भी आपके सामने एग्जाम आएगा, आप उस हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज ही प्रो की मेंबरशिप के साथ परीक्षा एप्लीकेशन पर जोड़ो। अगला सवाल, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 1200 रुपए का राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है कितना होगा जब ब्याज की जो गणना है ना वो आपकी वार्षिक होगी। 20% मतलब 1/5, ठीक है, 5 पर एक ब्याज मिला 6, 5 पर एक ब्याज मिला 6, मतलब यहां पर 25 और यहां पर 36। ये प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट था। ठीक है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा 11। अब आप खुद बताओ, 25 है ना, वो किसके बराबर देके रखा है? 1200 के। ठीक है, तो 25 से डिवाइड दोगे, 25 चौक के 100, ठीक है, 25 4 100, 25 8 200, 48। ठीक है, तो 48 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 8 4 12, एक कैरी करोगे 5। ठीक है, 528 ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, 320 रुपए में एक वस्तु को बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है। मतलब यहां पर ऐसे सवालों के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों को एक लाइन में आंसर निकालना है। एक लाइन में आंसर कैसे निकालोगे? जो वैल्यू आपको देखे रखी है, जो भी वैल्यू आपको देखे रखी, सबसे पहले इसे लिखो। कितने परसेंट की हानि पर? बेस पॉइंट 100 मानना, हानि मतलब घटा दो, कितना 20 80। लाभ मतलब यहाँ पर 20% के लाभ, मतलब यहाँ पर बढ़ा दो 120। बस सॉल्व कर लोगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से 0, 8 4 32, 12 4 48, 480, मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक पुरुष सुबह 6 बजे पी से निकलता है। एक पॉइंट है आपका पी, वहां से एक पुरुष सुबह 6 बजे निकलेगा और उसी दिन दोपहर 2 बजे क्यू पर पहुंचता है। एक अन्य व्यक्ति क्यू से निकलता है 8 बजे और उसी दिन 3 बजे पहुंचेगा। मतलब ये था, ये दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका पी, दूसरा पॉइंट है आपका क्यू। ठीक है, एक पॉइंट है आपका पी, दूसरा पॉइंट है आपका क्यू। पहला व्यक्ति सुबह 6 बजे निकलेगा और 2 बजे पहुंचेगा। 6 और 4 10, ठीक है, 6 और 6 12, या मतलब 8 घंटे लगेंगे, इसे 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, दूसरा व्यक्ति 8 बजे चलेगा, सुबह 8 बजे चलेगा और क्यू से निकलेगा पी पर 3 बजे पहुंचेगा। मतलब यहां पर 3 8 4 4 और 3 7 घंटे। मतलब अगर मैं दोनों व्यक्तियों की स्पीड की बात करूं या फिर टाइम की बात करूं, टाइम, तो पहले को लगेगा 8 घंटे, दूसरे को लगेगा 7 घंटे। आप सभी को पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 8 और 7 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 56, और ये 56 है ना, वो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 56 यहां से यहां तक। ठीक है, 8 7 56। और अगर इन दोनों को मिलाना है, मिलन का समय निकालना है, तो इन दोनों के टाइम को बराबर करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 6 बजे चल रहा है तो इसको भी 6 बजे चलाओ, या ये 8 बजे चल रहा है तो इसे भी 8 बजे चलाओ। इसे 8 बजे चलाते हैं, मतलब इसे 2 घंटे और आगे लेके आओ। और इसकी चाल कितनी है? इसकी अगर चाल देखोगे ना, स्पीड देखोगे, इसकी चाल देखोगे 7 है। 1 घंटे में 7 चलेगा तो 2 घंटे में 14 चलेगा। यहां से लेकर यहां तक 14, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 42। ठीक है, अब दोनों यहां पर 8 बजे आके खड़े हो गए। स्पीड कितनी है? 7 और 8, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब टाइम निकालना है। अब 42 किलोमीटर चलना है 15 की स्पीड से, तो 15 दूनी 30, ठीक है, 30 2 सही
12/15। एक काम करो, 60 का मल्टीप्लाई करो, 12 4 60, ठीक है, 15 4 60, 12 2 घंटे, 12 4 48, ठीक है। तो 8 बजे चलना शुरू किए, 2 घंटे 48 मिनट के बाद मिलते हैं, मतलब 8 बजे से अगर 2 घंटे बढ़ाओगे तो 10:48 पर वो दोनों मिल जाएंगे। बस याद क्या रखना है, मिलन का समय बराबर करो, मिलन का समय बराबर करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पवन और सुनील की मासिक इनकम का रेशो आपको देखे रखा है, इनके एक्सपेंडिचर आपको देखे रखे हैं, और बचाने का इनकी जो बचत है 4000 और 6000 है, तो इनकी मंथली इनकम टोटल सम बताओ। मतलब यहां पर अगर मैंने बोला कि भाई जो पवन है, ठीक है, और ये सुनील है, ये सुनील है, पवन 4x और ये 3x, ठीक है। अगर यहां पर से 4000 घटाओगे और यहां से 6000 घटाओगे तो इनका खर्चा निकल आएगा, और उसका रेशियो आपको देखे रखा है 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8x, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8000 बराबर 3 और 3 9x, माइनस 6 3 18000। तो बेटा यहाँ पर एक बराबर कितना मिलेगा, 1x बराबर 10,000, ठीक है। 1x बराबर अगर आपको 10,000 मिलता है, इन दोनों की इनकम का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 1 बराबर 10,000, तो 7 बराबर 70,000 आना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। जब भी ऐसे सवाल आए कि दो घन है, क्यूब है, और इनके आपको वॉल्यूम देके रखा है, इनका एरिया बताओ, एरिया कोई सा भी हो सकता है, सरफेस हो सकता है या टोटल हो सकता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो करोगे क्या, सबसे पहले इनके क्यूब रूट कर देना, मतलब यहाँ पर 64 मतलब 4, 125 मतलब 5, एरिया पूछेगा ना, इनका स्क्वायर कर देना, 16 और 25, यही आंसर हो जाएगा, 16 और 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। याद रखना, क्यूब से अगर आप लोग स्क्वायर पे, एरिया पे, स्क्वायर पे जाओगे, स्क्वायर मतलब सरफेस एरिया पर जाओगे तो इनके हमेशा स्क्वायर करना है। 13 संख्याओं का औसत दे दिया, 14वीं संख्या को शामिल कर दिया जाता है, तो औसत आपका 44 हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर 13 संख्याएं थी, इनका औसत 42 है, 13 दूनी 26, 2 कैरी करोगे, 13 4 52 और 2 54, ठीक है। एक और संख्या शामिल कर दोगे, संख्या हो जाएगी 44, और एवरेज हो जाएगा आपका 44, 14 संख्याओं का एवरेज 44, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, 14 4 56, 5 कैरी करोगे, 14 4 56, ठीक है, और 5 61, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालो 0, और यहाँ पर 6 और 1 आपका 7, मतलब जो 14वीं संख्या है ना, वो आपकी ऑप्शन नंबर पहली होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय तार शंकु के आधार एक गोले की त्रिज्या r, ठीक है, यदि गोले और शंकु का आयतन समान है, वॉल्यूम दोनों का समान है, तो आपको बताना है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए रखा है कि भाई एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, ठीक है, ये इनका आधार है, मतलब इनकी त्रिज्या दोनों की बराबर है, ये r है ये भी r है, आपको इनका हाइट नहीं पता, आपको हाइट निकालना है। वॉल्यूम भी बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब, ये सब बराबर है। r स्क्वायर से ये काट दो, पाई से ये पाई काट दो, 3 से ये 3 काट दो, h बराबर कितना आएगा आपका 4r, ठीक है, h बराबर कितना आएगा 4r आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 10% और 15% के दो अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो ना, इन दोनों का मिलाकर एक सिंगल आप डिस्काउंट बताओ कितना आएगा। फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रेशियो से निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। फॉर्मूला मतलब ए प्लस आपका बी माइनस आपका ए बी अपॉन 100, जैसे आपको ठीक लगे। 10 और 15 25 माइनस कितना आएगा आपका 150, 100 से भाग दोगे 1.5, थोड़ा सा फास्ट लेकर चलना। 25 में से 2 घटाओगे 23.5, और 25 में से 1.5 घटाओगे 23.5, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का आपको देखे रखा है 8/7, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, इसकी लागत मूल्य का 8/7 है, तो आपको इनका लाभ परसेंट बताना है। खुद बताओ, 7 में खरीदा 8 में टिका दिया, मतलब बेच दिया। 1 का लाभ कमाया, किस पर कमाया 7 पर। 1/7 मतलब 14 सही 2/7, ऑप्शन नहीं है तो 100/7 लगा देना, क्यों, क्योंकि परसेंट में आपको अपनी वैल्यू बतानी है, ठीक है।
चलो आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल। अब इनका आपको HCF बताना है। दो चीजें हमेशा बतानी रहती है, LCM और HCF, दोनों चीजें निकालते हैं। इन्होंने भले ही HCF का बोला है। देखो LCM निकालोगे तो समान संख्याओं को ढूंढो और इनकी मैक्सिमम पावर उठाओ, ठीक है, और यहाँ पर समान संख्या ढूंढो, इनका मैक्सिमम पावर लगाओ, ठीक है। HCF निकालोगे, समान संख्या ढूंढो, इनकी मिनिमम पावर लगाओ, 2 की पावर 3, और यहाँ पर मिनिमम पावर कौन सी हो जाएगी, 3 की पावर 2। अब देख लो इनका, आपको HCF बोले तो HCF बताओ, LCM बोले तो LCM बताओ। HCF बताना है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गलत, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर ये गलत, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये थे आपके टोटल आज के 20 सवाल जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस जिनकी की, ठीक है। ये पूरा आपका यूट्यूब का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की डेली क्लासेस रहती हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग कल अपने सेम इसी टाइम पर।